अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व अला आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अहले सुन्नत का दुलारा आला हजरत का है प्यारा। अहले सुन्नत का दुलारा आला हजरत का है प्यारा। मुफ्ती आज़म ने जिसको सवारा, मुफ्ती आज़म ने जिसको सवारा, वो है ताजु शरिया हमारा, वो है ताजु शरिया हमारा। मिस्र में उनकी अजमत का डंका बजा, मिस्र में उनकी अजमत का डंका बजा। फ़ख्रे अज़हरी का एवार्ड उनको मिला, फ़ख्रे अज़हरी का एवार्ड उनको मिला। अहले दानिश ने माना उन्हें पेशवा, अहले दानिश ने माना उन्हें पेशवा। गौसे आज़म के सदक़े ये मनसब मिला, गौसे आज़म के सदक़े ये मनसब मिला। उनके दामन में आ जाओ गौसे आज़म के हो जाओ, उनके दामन में आ जाओ गौसे आज़म के हो जाओ। गौसो ख्वाजा रज़ा का है प्यारा, वो है ताजु शरिया हमारा। गौसो ख्वाजा रज़ा का है प्यारा, वो है ताजु शरिया हमारा। नाम जिनका है अख्तर रज़ा अज़हरी, नाम जिनका है अख्तर रज़ा अज़हरी। देख कर उनको खिलती है दिल की कली, देख कर उनको खिलती है दिल की कली। वो शरीयत की करते हैं बस पैरवी, वो शरीयत की करते हैं बस पैरवी। हिंद में चीफ जस्टिस की कुर्सी मिली, हिंद में चीफ जस्टिस की कुर्सी मिली। उनकी सूरत भी हंसी है, उनकी सीरत भी हंसी है। जिसका फतवा शरीयत का धारा, वो है ताजु शरिया हमारा। जिसका फतवा शरीयत का है धारा, वो है ताजु शरिया हमारा। जिसने काबे के अंदर नमाज पढ़ी, ये ताजु शरिया की शान है। अल्लाह ने आपको ये मुकाम दिया, काबे के अंदर आपने नमाज पढ़ी। जिसने काबे के अंदर नमाज पढ़ी, गुस्ले काबा की खिदमत भी अंजाम दी, गुस्ले काबा की खिदमत भी अंजाम दी। मेरे मुर्शिद की काबे से इज्जत बढ़ी, मेरे मुर्शिद की काबे से इज्जत बढ़ी। हासिदों के दिलों में मची खलबली, हासिदों के दिलों में मची खलबली। उनकी अजमत को पहचानो, उनके मनसब को भी जानो, उनकी अजमत को पहचानो, उनके मनसब को भी जानो। अहले सुन्नत का है जो सहारा, वो है ताजु शरिया हमारा।
अहले सुन्नत का है जो सहारा, वो है ताजु शरिया हमारा। और आखिर में मक्ता है, गुलशने रज़वियत का जो रेहान है, गुलशने रज़वियत का जो रेहान है, उन पे कुर्बान सुन्नी मुसलमान है, उन पे कुर्बान सुन्नी मुसलमान है। मदहा खा अपने मुर्शिद का नौमान है, मदहा खा अपने मुर्शिद का नौमान है। मेरे मुर्शिद के हासिद परेशान है, उनका कहना दिल से मानो, उनको अपना आका जानो। आला हजरत की आंखों का तारा, वो है ताजु शरिया हमारा। आला हजरत की आंखों का तारा, वो है ताजु शरिया हमारा। यकीनन अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है कि हम अपनी खानकाए महबूब औलिया में अपने सिलसिले के तमाम अकाबिरीन और बुजुर्गान दीन का भी उर्स मनाते हैं। और सिलसिले चिश्तिया हो, सिलसिले कादरिया हो, सिलसिले नक्शबंदिया हो, कोई सिलसिले निजामिया हो, सिलसिले साबिरिया हो, अल्लाह के फजल करम से हम हर बुजुर्ग की याद मनाते हैं और उर्स मनाते हैं, ताकि हमारा ईमान और अकीदा मजबूत हो। उर्स के मुताल्लिक अक्सर लोग ये कहने पर कि भाई उर्स है क्या, क्यों उर्स करते हो, तो एक आसान सा तलफ़्फ़ुज़ अल्फाज आपके सामने रखते हुए अपनी बात को पूरी कर देता हूँ। देखिए कि असल उर्स का मकसद ये होता है कि जिस दिन जिस तारीख को वो अल्लाह के महबूब बंदे की वफात का दिन आता है, उनके इंतकाल का दिन आता है, उस दिन उस तारीख को जमा होकर कुरान की तिलावत करना, अल्लाह ताला का जिक्र करना और नवाफिल की कसरत करना। उसके बाद जो कुछ पढ़ा गया है अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करना कि या अल्लाह, जो कुछ हमने कुरान पढ़ा है, कलमे तैयबा पढ़ा है, और जो कुछ भी हमने पढ़ने का या अल्लाह शर्फ हासिल किया है, ये तमाम के तमाम पढ़ने का अजर और सवाब तो फतन हम ये बुजुर्ग को पहुंचाते हैं। अल्लाह इनको इसका जो है तो फतन सवाब पहुंचा, इसी का नाम उर्स है। उर्स के होते होते जमा होकर लोग कुरान ख़वानी करते हैं, किसी मज़ार पर लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं, नफल इबादत करते हैं। उर्स की शरई हैसियत तो मैं समझता हूँ पहले उर्स के मकसद को आप समझ जाए। अक्सर कोई कहे कि खानखा में अपने पास क्या होता है, फला बुजुर्ग का उर्स, फला बुजुर्ग का उर्स, फला बुजुर्ग का उर्स। ये उर्स होता क्या है, इसकी दलील क्या है? तो अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक हर काम की दलील कुरान और हदीस ही है। अल्लाह के फज़ल करम से हदीस में किसी के बारगाह में यानी अल्लाह के नेक बंदे हो या आप मुसलमान हो, मरहूमीन हो, उनके पास सवाब पहुंचाना ये हदीसों से, सही हदीसों से साबित है। लिहाजा एक तो ये दिन है, और दूसरा उर्स का एक दूसरा लफ्ज़, उर्स कहते हैं शादी को। उर्स का अरबी लफ्ज़ में, अरबी लफ्ज़ उरूस है, उसका लफ्ज़ तर्जुमा उर्दू में शादी के दिन को कहते हैं। क्योंकि जामे तिरमिज़ी में भी हदीस है, सही बुखारी मुस्लिम में भी हदीस पाक मौजूद है, जब बंदा कब्र में सवाल और जवाबात, मरने के बाद सवाल और जवाब फरिश्तों के देने में कामयाब हो जाता है, तो फिर फरिश्ते कहते हैं कि ऐसे आराम हो, ऐसे सो जा जैसा पहली रात की दुल्हन सो जाती है। जिस तरह के पहली रात की दुल्हन जब घर आती है तो उसको अपनी इज्जत का और अपने किसी चीज का खौफ नहीं होता, वो जानती है कि मैं अपने जो है मियाँ के घर आई है, तो इसको एक सुकून, एक इत्मीनान और एक राहत जिस तरह दुल्हन को मिल जाती है, उसकी मिसाल देते हुए हदीस में आता है, जब कब्र में कोई मुसलमान सवाल और जवाब को देकर कामयाब हो जाता है तो फिर फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से कहते हैं ऐसे सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। यानी अब तुझे कोई खौफ नहीं, अब तुझे कोई गम नहीं, अब तुझे किसी चीज से डरने की बात नहीं है। तो ये सवाल और जवाब ये मरहूमीन के लिए एक बहुत मुक़द्दस दिन होता है, इसमें बहुत कामयाबी वाला दिन होता है कि एक बंदा सारी जिंदगी गुजार कर जब कब्र में जाता है, असल कामयाबी तो कब्र में मालूम होती है कि तुमने जो सारी जिंदगी गुजारा है उसका अजर तुम्हें कब्र में जाने के बाद समझ में आ जाता है। तो यकीनन एक मुसलमान इससे बढ़कर क्या
खुश नसीब होगा कि जब वो सारी जिंदगी मुसलमान अल्लाह उसके रसूल की रिजा के खातिर गुजारे और कब्र में जाने के बाद उसको पता चले जो कुछ मैंने अल्लाह ताला की रिजा के लिए किया था आज उस कब्र में उसको उसकी वजह से अमन मिल रहा है, सुकून मिल रहा है। तो एक आम मुसलमान की रूह भी उस दिन को खुश हो जाती है, मचल जाती है, अल्लाह ताला को शुक्र अदा करती है अल्लाह कि आज के दिन में तूने मुझे कामयाबी अता फरमा दिया है। तो लिहाजा जब उर्स का दिन आता है तो वो कामयाबी को याद करते हैं। बुजुर्गान दीन की रूह मुबारक हो, आप मुसलमान की रूह मुबारक हो। जैसे ही वो दिन साल में पलट फिर आता है, जब पहली रात का दिन जो मरहुमीन कब्र में फरिश्तों को जवाब दे रहे थे, फिर वो जवाब में अल्लाह ताला ने को कामयाबी अता फरमा दी। फिर वो साल पलट कर वो दिन फिर आता है तो कब्र में अल्लाह के नेक बंदों की रूह हो या आम मुसलमान की रूह हो, वो खुशी से मचलने लग जाती है, अल्लाह का शुक्र अदा करने लग जाती है कि आज का ही दिन था, साल भर पहले अल्लाह ने मुझे कामयाबी अता फरमाई है। तो यही नाम तो उर्स का होता है। अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में उर्स के दिन हम जमा होना इस बात पर है कि हजरत को हम मुबारकबादी देते हैं कि अल्लाह ने आपको कामयाबी अता फरमा दी है। लोग पूछते हैं उर्स की कामयाबी क्या है? असल कामयाबी तो वही तो है ना जो खबर में बंदा कामयाब हो जाए, है ना। अब बोले खबर में कामयाब हो तो आखिरत बाकी है। तो हम तो यही तो कहते हैं कि खबर इंटरव्यू की जगह है और नौकरी इसी को मिलती है जो इंटरव्यू में पास हो जाता है। तो इंटरव्यू में पास होगा तो आखिरत उसकी जो है अल्लाह ताला का मालिक करम ही करम फरमाएगा। लिहाजा साल में वो दिन जैसा आता है जिस दिन उनकी वफात का दिन होता है तो फिर वो खुशी से अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते हैं। और हम भी उस उर्स के दिन बुजुर्गों के मज़ारात पर जाकर मुबारकबादी पेश करते हैं। हुजूर मुबारक हो, आज ही का दिन था, साल भर पहले अल्लाह ने आपको कामयाबी अता फरमाई थी। जैसा एक पैदाइश के तौर पर बंदा मुबारकबादी देता है कि भाई आज आप पैदा हुए थे, इसी तरह उर्स के दिन हम साहिब मज़ार की बारगाह में तोहफा जिक्र भी करते हैं, नफिल इबादत भी करते हैं और फिर मुबारकबादी भी पेश करते हैं कि अल्लाह ने आपको कामयाबी अता फरमाई थी। अगर कोई सवाल आपसे ये करे कि ठीक है उर्स का मकसद तो समझ में आ गया कि उर्स के दिन जो है अल्लाह का जिक्र करना, साहिब मज़ार के करीब बैठकर कुरान की तिलावत करना, नफिल इबादत करना और फिर मुबारकबादी पेश करना, ये तो समझ में आ गया। लेकिन ये बताइए उस दिन को खास करना कैसा है? तो उस दिन जिस दिन उनकी वफात का दिन होता है साहिब मज़ार का, अल्लाह के वलियों का, उस दिन को खास कर जाकर के मज़ार पर ठहरना, दुआएं करना, ये खुद आप और हमारे प्यारे आका मुस्तफा करीम की सुन्नत मुबारक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम जो है हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मज़ार मुबारक पर साल में उसी दिन को जाते थे जिस दिन आपकी शहादत हुई थी और जाकर वहां पर सरकार काफी वक्त गुजारते थे। और यही सिलसिला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद चारों खुलफा का भी था कि वो उसी तारीख को अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मज़ार मुबारक पर हाजिर दिया करते थे। उसके अलावा आम दिनों में भी वो साहिब मज़ार के जो है अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दिन को भी मज़ार शरीफ को भी जाया करते थे। लेकिन खास उसी तारीख को जाना जिस तारीख को आप दुनिया शहादत पाई है तो पता क्या चला, उसी तारीख के दिन उर्स मनाना जो है जिस तारीख को अल्लाह के वली पर्दा फरमाया है, ये मेरे आका मुस्तफा करीम की सुन्नते मुबारक का भी है। और तीसरी बात, चौथी और आखिरी बात यह है कि फिर अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र क्यों करते हैं? भाई तो कुरान तुम्हारे पास है, हदीस तुम्हारे पास है, तुम कुरान और हदीस की बात करो, हलाल और हराम की बात करो, जायज और नाजायज की बात करो, अकीदे की बात करो। लेकिन तुम्हारे अहले सुन्नत व जमात को ताना देते वहां पे एक और मसला उछाल के कहते हैं कि तुम लोग जो है ना कुरान हदीस की बात तो करते नहीं, लिहाजा तुम लोग जो है नमाज और इबादत बात तो नहीं करते, अकीदे की बात तो नहीं करते। जब भी कोई बुजुर्ग का उर्स है तो कभी तुम्हारे पास उर्स गौसे आज़म बनाते हो, कभी तुम उर्स गरीब नवाज बनाते हो, कभी तुम उर्स बंदा नवाज बनाते हो, कभी तुम उर्स आला हजरत बनाते हो, कभी उर्स मुफ्ती आजम हिंद बनाते हो, कभी उर्स उसूल ताज शरिया बनाते हो। मैंने कहा इसमें आपको चिड़ क्या है? तो चिड़ इस बात की है कि ये बुजुर्गों का जिक्र क्या जरूरी है कि इनकी याद बनाना, इनका उर्स बनाना ये क्या से साबित है?
देखो अगर तुम्हारा जहन गंदा ना हो, तुम अगर सच को कबूल करने की आदत तुम्हारी हो, तो आओ ना उलमा अहले सुन्नत के पास अपना दिल खुला कर और अदब के साथ बैठकर उनसे पूछो कि ये जो हम उर्स कर रहे हैं, जो अल्लाह के नेक और महबूब बंदों की यादें मना रहे हैं उर्स के इनाम पर, ये कहां से साबित है? तो उलमा अहले सुन्नत कहेंगे ये भी कुरान से साबित है। आप वो चौंक कर कहेगा अच्छा कुरान से ये भी साबित है कि अल्लाह के नेक बंदों की याद बनाना, उनका जिक्र करना? तो आप उनसे कहना क्या कुरान में अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं किया, मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं किया, नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं किया, ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं किया, यहया अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं किया? अगर आपके कहने के मुताबिक कुरान में सिर्फ हलाल और इबादत और शरीयत की बात होना चाहिए, तो फिर अल्लाह ताला ने कुरान में इन नेक बंदों का जिक्र क्यों किया है? तो इसका जवाब खुद अल्लाह ताला कुरान में सूरह हूद में देते हुए फरमाता है, ऐ हबीब हम नबियों के किस्से इसलिए आपको सुनाते हैं ताकि आपका सीना मजबूत हो जाए। तो पता क्या चला, अल्लाह के नेक और महबूब बंदों के वाकयात सुनने से बंदे के अंदर सब्र आता है, बंदे के अंदर शुक्र आता है, दीन की अहमियत मालूम होती है, कुरान हदीस की अहमियत मालूम होती है। देखिए रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया था, तो सैयदा तय्यबा ताहिरा बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन सैयदुस सादात मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये चार जने जब ईमान लेकर आए तो अब देखे कुफार और मुशरिकीन सरकार को हर तकलीफ दिया करते थे और हर तरीके से तंग किया करते थे। तो अब क्योंकि अल्लाह ताला हुजूर की तरबियत करता है, जैसा एक उस्ताद एक मुर्शिद मुरीद की तरबियत करता है और उसको बताता है कि दुख में क्या करना चाहिए, खुशी में क्या करना चाहिए, तकलीफ में क्या करना चाहिए, बस इसी तरह अल्लाह ताला अपने हबीब की तरबियत फरमाता है। खुद हदीस में मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया कि मेरा मुअल्लिम जिब्रील नहीं अल्लाह ताला की ज़ात मुबारका है। तो यह बात याद रखे, क्योंकि अल्लाह ताला अपने महबूब की तरबियत करता है और अल्लाह ताला अपने महबूब को बताता है जब तकलीफ में आए तो आपको क्या करना चाहिए, दुख में आए तो आपको क्या करना चाहिए, तकलीफ और परेशानी के वक्त आपको कैसे गुजारना चाहिए। तो अब अल्लाह ताला ने देखा कि मेरे महबूब को बहुत तंग किया जा रहा है दीन के खातिर, शरीयत के खातिर, दीन और इस्लाम के खातिर, जब तकलीफें हद से ज्यादा बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने मेरे और आपके नबी की दिल को तसल्ली देने के लिए और दिल में क़ुव्वत बढ़ाने के लिए, क्योंकि मुअल्लिम अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला तरबियत फरमाता है मुस्तफा करीम की, तो हुजूर की तरबियत के लिए और हुजूर को जो है दिल में क़ुव्वत और ताकत और इस्तिक़ामत देने के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ हबीब आप दीन की राह में जो तकलीफें उठा रहे हैं इससे आप घबराइए मत, आप याद करो मूसा अलैहिस्सलाम को क्या हुआ था, आप याद करो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ था, आप याद करो ज़करिया अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ था। अल्लाह ताला पिछले नबियों के वाक़यात हुजूर को इसलिए सुनाता है ताकि मुस्तफा करीम के सीने में क़ुव्वत बढ़ जाए, ताकत बढ़ जाए और दीन को जो तकलीफें आ रही है उसमें सब्र करने का सलीका तरीका आ जाए। तो बस पता चला कि ये आयत इसलिए उतारी गई है कि हुजूर को सब्र और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत अल्लाह ताला खुद फरमा रहा था, तो अंबिया के वाक़यात के जरिए फरमाया है। पता क्या चला कि जिस तरह अंबिया और अल्लाह के नेक वाक़यात सुनने से आज भी मुसलमान के सीने में ताकत आती है, सब्र आता है, शुक्र आता है, अल्लाह की रिजा हासिल होती है। हालात कुछ भी हो, अल्लाह के नेक और महबूब बंदों के वाक़यात सुनने से मुसलमानों का ईमान और अकीदा और दीन पर मजबूती आ जाती है। अगर ये उर्स है क्या तो ईमान को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि एक मैं अक्सर बातें कहता हूँ जिमला, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि दीन क्या है, इस्लाम क्या है, तो मैं कहता हूँ किसी अल्लाह के वली की जिंदगी को पढ़ लो, पूरा दीन समझ में आ जाएगा।
किसी अल्लाह के नेक बंदे की जिंदगी को आप पढ़ लीजिए तो आपको दीन समझ में आ जाएगा, ईमान और अकीदा समझ में आ जाएगा। आज उर्स मनाने का मकसद तीसरा और मैंने बताया, पहला सवाब पहुंचाना मकसद होता है, दूसरा मुबारकबादी देना मकसद होता है, तीसरा उनकी याद मनाकर कि हालात उन्होंने कैसे सब्र किया था, उन्होंने दीन की खातिर कैसे तकलीफ उठाई थी, उन्होंने, क्योंकि हदीस में सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया दीन के मामले में अपने से बड़ों को देखा करो। हुजूर की हदीस पाक है, सरकार ने फरमाया दीन के मामले में अपने से बड़ों को देखा करो। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है अगर तुम 5 टाइम के नमाजी हो तो दीन के मसले में तुमको तकलीफ, 5 टाइम नमाज पढ़ने के बाद भी तकलीफ उठा रहे हो दीन के मसले में, तो सरकार अलैहिस्सलाम फरमाया अपने से बड़ो, यानी उसको देखो जो 5 टाइम के नमाजी के साथ साथ तहज्जुद गुजार भी है। दीन के मामले में अपने से बड़ों को देखो, तुम्हारे अंदर सब्र आएगा, तुम्हारे अंदर दीन की तकलीफ कोई आपको महसूस नहीं होगी, सब्र तुम्हारे अंदर आएगा। और दुनिया के मामले में अपने से छोटों को देखो, दुनिया के मामले में अपने से छोटों को देखो तो तुम्हारे अंदर शुक्र का जज्बा पैदा होगा। यकीनन देख के आप दुनिया, कभी आप ये ज़हनी सुकून के लिए ये हदीस पे अमल करेंगे, डिप्रेशन खत्म हो जाता है, ये हदीसों पर अमल करेंगे, टेंशन खत्म हो जाता है, ये हदीसों पे खत्म करे, मैं करता हूँ हार्ट का मसला खत्म हो जाता है। बंदा टेंशन जब ज्यादा ले लेता है डिप्रेशन में चले जाता है, या तो पागल हो जाता है या तो हार्ट आ जाता है। लेकिन हदीसों पर गौर करें, सरकार ने क्या फरमाया, दीन के मामले में अपने से बड़ों को देखो और दुनिया के मामले में अपने से छोटों को देखो। इसलिए दीन के मामले में हम अपने से बड़े बुजुर्ग दीन को देखते हैं। अरे आज के दौर में जो आज 2025 चल रहा है, आज के दौर में जो हालात दीन के मसले को लेकर चल रहे हैं, जो मामलात चल रहे हैं, तो आपको टेंशन मत लीजिए। हुजूर ताजुल शरिया की जिंदगी को पढ़ लीजिए, वो इस्तिकामत का पहाड़, वो शरीयत का पाबंद, वो दीन और कुरान हदीस का पाबंद, जिसे देखकर आज भी मुसलमान अपने ईमान और अकीदे को मजबूती से थाम सकता है। बड़ों को देखो, मैंने कहा आज के दौर में ताजुल शरिया को पढ़ लो, हालात कुछ भी हो लेकिन डटे रहना दीन पर, शरीयत पर, हालात कुछ भी हो। अभी आगे सुनेंगे आप, तो लिहाजा दुनिया के मसले में अगर आप कहेंगे दुनिया के मसले हमारे छोटों को देखो, तो जिसके पास घर है, किराए का हो या जाती, वो अपने छोटों को देखे, उसको देखे जो रोड पर सो रहा है और शुक्र अदा करे अल्लाह उससे बेहतर तो मुझे रखा है। किसके हाथ पर सलामत हो तो उसको देखो जो अपने से, किसी के हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, तो शुक्र का जज्बा पड़ता है, अल्लाह तेरा शुक्र है, उससे बेहतर तो मुझे रखा है। तुम अपना सेहतमंद हो तो उसको देखो जो बीमार पड़ा है बरसों से, और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह तेरा शुक्र है तो उसको उससे बेहतर रखा है। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दीन के मामले में अपने से बड़ों को देखो तो तुम्हारे अंदर सब्र पैदा होगा, दुनिया के मामले में अपने से छोटों को देखो तुम्हारे अंदर शुक्र का जज्बा पैदा होगा। ये हदीस भी मुझे थोड़ी सी तफसील करना बहुत जरूरी समझा था, मैंने अपने सामने समझा दिया हो ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। लिहाजा आज ये मुबारक दिन, आज का ये मुबारक याद हम खानखाए महबूब औलिया हमारे दादा पीर हजरत मुफ्ती अख्तर रजा खान अलैहि रहमत रिजवान अल मारूफ ताजुल शरिया की याद में बनाई गई है, क्योंकि हम इस हदीस पे अमल करते हुए कि दीन के मामले में अपने से बड़ों को देखो, इस हदीस पे अमल करते हुए आज हम ये मामला और ये जो याद बनाने के लिए महफिल हम सजा रहे हैं। आइए कि खबर इसके कि हजरत ताजुल शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की जिंदगी मुबारक के मुतालिक कुछ अहम बातें आपके सामने अर्ज करूं। आइए मोहब्बत से एक मर्तबा पहले दुरूद पाक पढ़ लीजिए, बड़ी बुलंद आवाज से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मआदिनी जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व सल्लम। अच्छा, ये हुजूर ताजुल शरिया का जो खानदान है ना, ये आला हज़रत का खानदान मुबारक पिछले 200 साल से जो अहम मनसब और जो अहम काम अदा करते हुए आ रहा है, वो काम, वो मनसब को आज के दौर में फतवा कहते हैं। आला हज़रत का ये खानदान फतवा का काम 200 साल से करते हुए आ रहा है।
अगर आला हजरत के खानदान में सबसे पहले फतवा देना, अरे फतवा देना एक मजहबी मुफ्ती का काम है। जैसा कि इसी मिसाल में आपने सुन लिया कि फतवा देना, आपको हदीस सुनाता हो जो सही बुखारी में हदीस मुबारक मौजूद है। हजरत सैयदना अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अगर किसी से भलाई का, हुजूर फरमा रहे हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि अल्लाह ताला अगर किसी से भलाई का इरादा करे, अल्लाह ताला अगर किसी बंदे से भलाई का इरादा करता है तो उसको दीन की समझ अता फरमा देता है। अच्छा, दीन की समझ का मतलब आपने क्या समझा इसको? भाई एक होता है फर्ज उलूम का, अकीदा के बारे में सीखना और अकीदे के अहकाम सीखना। अकीदे में 3 इल्म है, एक तौहीद का इल्म है, एक जो है अंबिया का इल्म है और एक फरिश्तों का इल्म है। तो इल्म की 3 किस्में मैंने गुज़िश्ता इतवार बयान फरमाया था, लेकिन बात समझाने के लिए कह रहा हूँ कि सिर्फ ये इल्म हासिल करने से आदमी को दीन की समझ नहीं हासिल होती। दीन की समझ यानी अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि मैं जिससे भलाई का इरादा करना चाहता हूँ तो मैं उसको दीन की समझ अता फरमा देता हूँ। मतलब ये है कि चंद बातें जान लेना ये और बात है, लेकिन दीन को गहराई से जानना और उस मसले को कुरान हदीस के समंदर में डूबकर निकाल कर आवाम को समझाना, ये मिजाज हर एक को अल्लाह ताला नहीं फरमाता। बस ये मिजाज अल्लाह किसी उलमा में भी किसी को अता फरमाता है। ये दीन की समझ उसको उलमा फरमाते हैं, इसको कहा जाता है फिक़ह इसको कहा जाता है, जिसको दीन की समझ को कहते हैं। मतलब इसका कि अल्लाह जिसको भलाई का इरादा करता है तो अल्लाह उसको फिक़ह की समझ, दीन की समझ अता फरमा देता है। और आसान करके मैं समझाता हूँ। अकबर बादशाह का जिक्र अक्सर आपने सुना होगा। खैर उसकी अकीदा खराब था, वो तो कितना का बदबख्त छोड़ दे, लेकिन उसके यहाँ हजारों नौकर चाकर थे अकबर बादशाह के यहाँ। लेकिन एक बात है कि अकबर बादशाह के यहाँ एक नौकर था जिसका नाम बिरबल था। वो बिरबल क्या है? वो बिरबल जो है, सारे लोगों ने बादशाह से कहा, बादशाह तेरे से पास बड़े से बड़े नौकर चाकर है, बड़े से बड़े सिपाही है और बिरबल से ज्यादा ताकतवर, जिस्म से देखा जाए तो ताकतवर है, हर तरीके से है, लेकिन तुम सबको रखकर हर मसले में ये बिरबल से मशवरा क्यों करते हो और उसको अपने करीब क्यों रखते हो? तो अकबर बादशाह ने कहा था कि देखो कि बिरबल को मैं इसलिए अपने ज्यादा करीब रखता हूँ। उसकी मिसाल अकबर बादशाह ने कहा था, अगर मैं किसी नौकर को एक काम दूं ना तो वो काम यूं कर कर फौरन आ जाता है, जो काम मैं दिया वो काम कर कर फौरन आ जाता है। लेकिन वही काम अगर मैं बिरबल को दूं तो बिरबल जो है वो एक काम के साथ साथ और 10 काम कर कर आता है। वो एक काम के साथ साथ और 10 काम कर कर आता है, क्योंकि बिरबल को मेरी मिजाज मालूम है। बिरबल मेरी मिजाज से वाकिफ है। मैं उसको देता हूँ एक काम हो, लेकिन वही भी करके आता है, ये भी कर आता है, ये भी कर आता है, वो भी कर आता है, क्योंकि वो मेरी मिजाज से वाकिफ है और मेरी आदतों से वाकिफ है कि बादशाह को क्या क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। ये तो एक काम करता 10-15 काम कर आ जाता हूँ एक काम के बहाने। तो भाई इसी मिसाल को देकर आपको समझाना चाहता हूँ कि फिक़ह उसको कहते हैं कि जो कुरान और हदीस की मिजाज को समझ कर फतवा देते हैं। फिक़ह उसको कहते हैं जो कुरान और हदीस की मिजाज को समझकर, यानी अल्लाह ताला और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिजाज के मुताबिक और उसको फतवा दे, उसको फकीह कहते हैं, उसको फक़ाह कहते हैं। और इस मुकाम पर हुजूर ताजुल शरिया के दौर के वक्त के इमाम नजर आते थे। इस मसले में, इस मुकाम पर, फिक़ह के मुकाम पर हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमत रिज़वान अपने वक्त के इमाम, बोलो ना सुभान अल्लाह। वक्त के इमाम जहां बड़े बड़े उलमा खामोश होते थे, वहां मेरे ताजुल शरिया का कलम चला करता था। ये खानदानी मिजाज आपको मिला है। यही मिजाज आप देख ले, ताजुल शरिया का जो मिजाज है, ऊपर जाते तो आपके दादा राजा अली खान के पास यही मिजाज था। उनके बेटे मौलाना नकी अली खान के पास भी ऐसा ही मुकाम था। फिर उनके बेटे मुजद्दिद और इश्क इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास था।
फिर उनके अच्छा देखिए इमाम अहमद ताजुल शरिया को समझना है तो मैं एक और चीज आपको बताता हूँ कि आप फिक्र समझ गए ना। तो मैं अक्सर एक हदीस सुनाता हूँ कि मुहद्दिसीन के पास मुल्क के शाम में एक शख्स आया था कि पूछा था कि मैं अपने खेत का पानी दूसरे खेत वाले को दे सकता हूँ। तो मुहद्दिसीन ने कहा हुजूर ने तो मना फरमाया कि एक खेत का पानी दूसरे खेत में देना। तो उसी वक्त एक फकीह उस महफिल में बैठा था, वो खड़ा होकर कहने लगा ना ना ना, इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है हुजूर तो ये फरमा रहे कि अपने खेत का पानी दूसरे खेत में मत डालो, इसका मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि असल हुजूर ये फरमा रहे कि जिना मत करो, जिना मत करो। तो फिक्र इसको कहते हैं और जो कुरान हदीस की गहराई की समझ हासिल कर लेता है। और ये मुकाम हर एक को किसी किसी को अल्लाह ताला अता फरमाता है। इसलिए हदीस में सरकार ने क्या फरमाया, अल्लाह ताला जिससे भलाई का इरादा करना चाहे उसको दीन की समझ अता फरमा देता है। अब सोचिए इस हदीस में आला हज़रत के खानदान को पढ़िए आप, और इस हदीस की रोशनी में आला हज़रत जो हमारे दादा पीर है, हम सिलसिले कादिया रज़िया वालों का सर के ताज है, तो आप इस हदीस की रोशनी में इस खानदान को पढ़ के कि अल्लाह ताला किस तरह के साथ भलाई का इरादा कर रहा है, तो आप देख ले एक नहीं बल्कि 200 साल से ये फिक्र की खिदमत ये खानदान करते हुए आ रहा है। 200 साल से ये फिक्र की खिदमत जो है ये खानदान करते जा रहा है। ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद मोहतरम का नाम मुफस्सिर आज़म है, मौलाना इब्राहिम रजा खान रहमतुल्लाह अलैह, मुफस्सिर आज़म। कुरान की तफसीर में आपको ये लक़ब मिला मुफस्सिर आज़म। फिर ताजुल शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान के नाना का नाम क्या है, तो आपके नाना हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफा रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह है। अच्छा ताजुल शरिया के दादा और नाना अगर इस तरफ से देखा जाए, दादा को और नाना को, तो इस तरह नजीफुत तरफ़ैन दादा और नाना को देखा जाए तो आपके दादा और नाना का मुकाम मर्तबा ऐसा था कि इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह के दो बेटे, एक हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह, दूसरे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना मुस्तफा रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये इमाम अहमद रजा खान के दो बेटे और दोनों बेटे इनके ऐसे महताब ऐसे चमकता सूरज है कि हजरत हुज्जतुल इस्लाम आला हजरत के जो बड़े बेटे हैं हुज्जतुल इस्लाम मौलाना अहमद रजा मौलाना हामिद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब ये गुजरात या लाहौर में एक मसले में गए ताकि वहां जाकर मसले का हल निकाले कि सच पर कौन है और हक पर कौन है, यानी सुन्नी वहाबी का झगड़ा था, तो लिहाजा जब हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान आला हज़रत के बड़े बेटे जब बात करने गए तो वहां बात करने आए उस मुनाज़रे को देखने आने वाले लोग, उस मुनाज़रे को जो देखने आते उन लोगों ने कहा कि जो अब इसमें मुनाज़रे की जरूरत क्या है, ये देखो चांद सा चेहरा बता रहा है, हक पर ये है। हाँ ये हुआ है, आला हज़रत के बेटे के चेहरे को देखकर मुनाज़रा नहीं हुआ बल्कि ये तय हो गया कि हक पर ये है। आला हज़रत के बड़े बेटे के चेहरे को देखकर सिर्फ क्या करना नहीं, मुनाज़रा नहीं होगा, ऐसा नूरानी चेहरा भी छोटा हो सकता है, ऐसे प्यारे प्यारे चेहरे वाले भी गलत हो सकते हैं, सिर्फ चेहरा देखकर बोले ला सुभान अल्लाह। और छोटे बेटे का क्या हाल था, मुफ्ती आज़म हिंद का हुजूर मुस्तफा रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह का, इमाम अहमद रजा खान जो जिनके यहाँ बड़े बड़े उलमा चिट्ठे नहीं थे जिनकी निगाहों में, लेकिन वो आला हज़रत आला हज़रत की मिजाज में माज़अल्लाह दो नजरिया नहीं था। कैसा नहीं कि अपने बेटे की तारीफ करें और बुजुर्ग की तारीफ ना करें, आला हज़रत उसी की तारीफ को पसंद करते थे जो अहले इल्म हो। जो इमाम अहमद रजा आज तक उनके लिए भी किताबों के लोग पढ़ नहीं सके, समझ नहीं सके, आज भी आपका उलूम ऐसा इमाम अहमद रजा खान का, वो इमाम अहमद रजा जिनके मुरीदों में सदरुल शरिया जैसे लोग अदब से बैठा करते थे, लोग बड़े बड़े आला हज़रत के बड़े बड़े मुरीद और खुलफा में जो अदब से लैन में आकर बैठते थे, उसमें सदरुल शरिया का नाम आता है, उसमें मलिकुल उलमा का नाम आता है।
आला हज़रत के मुरीदों में जो सदर शरिया जैसा हो, जो मलिकुल उलमा जैसा हो, दो का नाम ले रहा हो, हजारों ऐसे मुरीद है, लेकिन उनमें सबसे आगे मुरीदों में सबसे आगे इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास जो करीब होकर बैठते थे, वो आपके दोनों शहजादे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान और छोटे बेटे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुस्तफा रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात मुबारक थे। अरे भाई, अक्सर मुर्शिद का जैसे मुर्शिद होते ऐसे बेटा नहीं होता। जैसे मुर्शिद के पास इल्म पावर होता, कभी अक्सर आपने देखा होगा बेटे का वो मुकाम वो मर्तबा ऐसी मिजाज नहीं होती है, तो हम सरों कम रखते हैं। लेकिन अक्सर जो होता है, मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि अक्सर जो है जैसा मुर्शिद हो ऐसा बेटे नहीं होते, बल्कि मुरीदों में कोई कमाल वाला होता है, खुलफा में कोई कमाल वाला होता है। लेकिन आला हज़रत पे अल्लाह का फजल देखे, आला हज़रत के खानदान पर अल्लाह का करम देखे, आला हज़रत के खानदान पर। मुरीदों में तो एक से एक उलमा है, चमकते सूरज है, लेकिन आला हज़रत के दोनों बेटों को आप देख ले, जो इल्म का सूरज, चमकता सूरज, तमाम मुरीद और आला हज़रत के तमाम मुरीदों खुलफा में सबसे आगे जो बैठते थे वो हुज्जतुल इस्लाम है, वो मुफ्ती आजम हिंद की ज़ात मुबारक है। इमाम अहमद रजा अगर किसी की तारीफ कर दे, ये मामूली बात नहीं है। मैंने अभी बताया, दो नजरिया आप पढ़े था, जो सच था वही निकलता था, जो सच था वही बात आती थी। तो आप मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाहि ताला के बारे में आला हज़रत फरमाते थे कि जिनका फतवे ने मुझे मुतमईन किया है, जिनके फतवों ने मुझे मुतमईन किया है, वो मेरा छोटा बेटा मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रजा खान की ज़ात मुबारक है। जिनके फतवों को देकर आला हज़रत जैसे शख्सियत मुतमईन हो जाते थे। तो ये हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा कौन है? ये ताजुश शरिया के दादा है, बोले ना सुभान अल्लाह। और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रजा कौन है? ये ताजुल शरिया के नाना है, जिसके दादा ऐसे हो, जिसके नाना ऐसे हो। इन दोनों की अता आपके वालिद के जरिए यानी मौलाना मुफस्सिर आजम के जरिए और नाना के जरिए ताजुल शरिया पर ऐसे बरसी अल्लाह ने ऐसा इल्म का मुकाम हुजूर ताजुल शरिया को अता फरमाया था कि आज के दौर के उलमा आज भी कहते हैं कि ताजुल शरिया कौन है? वारिसे उलूम आला हज़रत ताजुल शरिया कौन है? जानिशिने मुफ्ती आजम हिंद के नाम है। वारिसे उलूम आला हज़रत का नाम ताजुल शरिया, वारिसे उलूम आला हज़रत, बोलो ना सुभान अल्लाह। वारिसे उलूम आला हज़रत, उनके पोते का नाम ताजुल शरिया है। जानिशिने मुफ्ती आजम हिंद के बेटे नवासे का नाम ताजुल शरिया है। ये अल्लाह का खास फज़ल रहा है इस खानदान पर। लिहाजा हज़रत ताजुल शरिया मुफ्ती अख्तर रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह 1942 में आप बरेली शरीफ में पैदा हुए। 1942 में आप बरेली शरीफ में पैदा हुए। आपके वालिद मुफस्सिर आजम ने आपका नाम तबरुकन मोहम्मद रखा और पुकारने का नाम अख्तर रजा खान रखा। आप गौर करें कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ये आदत मुबारक थी कि जितने भी आपके खानदान में बच्चे होते थे उनका नाम आप मोहम्मद रखते थे। क्यों? वजह क्या है? हाँ, नाम मोहम्मद तब रखते थे, उसके बाद कोई और नाम रखते थे। वजह क्या है? जानकर हैरान हो जाएंगे। हदीस में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका नाम मोहम्मद हो अल्लाह ताला उसको जहन्नुम में दाखिल नहीं करेगा। अल्लाह ताला उसके इस नाम की बरकत से उसको इज्जत अता फरमाता है। तो खैर आला हज़रत के यहाँ ये घराने में ये जब हुजूर ताजुल शरिया पैदा हुए, मुफस्सिर आज़म ने यानी आपके वालिद मोहतरम ने आपका नाम मोहम्मद रखा और पुकारने का नाम मौलाना अख्तर रजा खान रखा। और जब आपको लेकर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में ले जाया गया तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आपको गोद में लेकर लोहा में दहन आपके मुंह में डाला है। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। लिहाजा हुजूर ताजुल शरिया के बचपन का कुछ मंजर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि देखिए ये घराने को आपको किस तरह का अल्लाह पाक ने मुकाम और मर्तबा अता फरमाया है कि हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जब बिस्मिल्लाह खानी हुई
तो बिस्मिल्लाह ख़ुरानी के बाद ताजुश शरिया ने अपने वालिद मोहतरम मुफस्सिर आज़म से जो है नाज़िरा पढ़ा। जब नाज़िरा मुकम्मल हुआ तो आपके वालिद मोहतरम ने आला हज़रत का जो मदरसा था मंजर इस्लाम, उसमें आपको दाखिला फरमाया। आप चंद दिन में ऐसे जबरदस्त माहिर हो गए कुरान और हदीस के, बल्कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि आपके वालिद मोहतरम मौलाना इब्राहिम रज़ा खान मुफस्सिर आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बचपन ही में आपको इल्मे कलाम, इल्मे अकायद की बड़ी मोतबर, बड़ी मशहूर और बड़ी जबरदस्त किताब जिसके मुसन्निफ मौलाना फजले रसूल बदायूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अच्छा ये नाम याद रखें, बदायूनी यूपी में एक शहर है बदायूनी, वहां पर फजले हक फजले रसूल ये ऐसे ऐसे आलिम गुजरे हैं, ये 3-4 पीढ़ी के आज भी इनका इल्म की तोती पूरे हिंदुस्तान में बोली जाती है। फजले रसूल बदायूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इल्म कलाम में बड़ी बड़ी अकीदे में बड़ी मोतबर किताब मेरे पास भी रखी हुई है। उस किताब को आला हज़रत ताजुश शरिया के वालिद मोहतरम ने मुफस्सिर आज़म ने बुलाया, फरमाया कि बेटा अख्तर रज़ा, जी हुजूर, फरमा के ये जो किताब है फजले रसूल की अकीदे में, ये खुद तुम भी पढ़ो और अपने मदरसे में बैठने वाले बच्चों को भी पढ़ाओ। अभी 55 का उम्र है, इल्मे कलाम की ऐसी जबरदस्त किताब, अरे मैं आपको कैसे समझाऊं कि देखिए कि यूं समझिए कि अभी आप फर्स्ट क्लास में हैं, समझाने के लिए कह रहा हूं, अभी आप फर्स्ट क्लास में ताजुश शरिया और आपको किताब दी जा रही है 10th क्लास की। आप समझ में आ गया शायद बात आपको, और आपको आपके वालिद क्या कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास में, समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ, और दी जा रही है 10th क्लास की किताब, और फरमाया जा रहा है मुफस्सिर आज़म ने कि बेटा ये खुद पढ़ो भी, अपने मदरसे के बच्चों को समझाओ भी। बोले ना सुभान अल्लाह। कहा वालिद मोहतरम से, हुजूर अभी इस वक्त मुझे ये पढ़ना जरूरी है? ताजुश शरिया ने फरमाया अपने वालिद से, कहा हाँ कि आप पढ़ो, फिर मैं पढ़ा सकूंगा? कहा अल्लाह करम फरमाएगा, अल्लाह करम फरमाएगा। तो आप वो किताब को लेकर फजले रसूल बदायूनी रहमतुल्लाह, जिसको उस दौर के उलमा पढ़ा करते थे, बचपन में आपने खुद पढ़ा भी और अपने बच्चों को, अपने साहब मनसब बच्चों को पढ़ाया भी, जिसमें मुफ्ती शहाबुद्दीन रज़वी भी मौजूद थे। तो खैर ये ताजुश शरिया ये आला हज़रत खानदान की खासियत है कि अल्लाह ताला इस खानदान के हर बच्चे के ज़हन को बड़ा जबरदस्त अता फरमाया। फिक़्ह कुरान हदीस की समझिए कि घुट्टियों में थी, इनके मिजाज और सोच में अल्लाह ताला ने रखा है कि आप गौर करें, इतनी उम्र में ऐसी बड़ी किताब पढ़ाना, फिर आप चंद दिन में ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उर्दू जुबान तो घर की जुबान है, उसके अलावा अरबी में आपने अरबी जुबान में महारत हासिल कर ली, फारसी जुबान में महारत हासिल कर ली। इससे अंदाजा करें कि ताजुश शरिया का बचपन ही में ज़हन अल्लाह ताला ने कैसा मजबूत रखा था। अच्छा, जब मंजर इस्लाम ताजुश शरिया बरेली शरीफ का ये मदरसा मंजर इस्लाम बड़ा मशहूर हुआ, तो वहाँ पर जो है आपको उस मदरसे में पढ़ाने वाले बच्चों को जब जरूरत पड़ी अरबी, तो क्या किया जाए, तो मुफस्सिर आज़म और हुजूर मुफ्ती आज़म ने मशवरा कर जो है आप मिस्र से एक आलिम दीन को मिस्र से बुलाया था, जिनका नाम अब्दुल तव्वाब मिस्री है। अब्दुल तव्वाब मिस्री, इनको मिस्र से बुलाया इसलिए था कि ये मंजर इस्लाम मदरसे में आने वाले बच्चों को अरबी पढ़ाए। मिस्र के जामिया अज़हरी के टॉप के टीचर थे, समझाने के लिए कह रहा हूं, टॉप के टीचर थे, जिनका नाम अब्दुल तव्वाब मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये जब मदरसे में आए मंजर इस्लाम बरेली शरीफ में, और आके वहां के बच्चों को पढ़ा करते थे, लेकिन ताजुश शरिया रहमतुल्लाह, क्योंकि सिर्फ उनको अरबी जुबान जानते थे, उनको और कोई जुबान आती नहीं थी, तो ताजुश शरिया हजरत अब्दुल तव्वाब अल मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सामने बैठकर ताजुश शरिया पेपर जो अखबार होता था, जो उर्दू में या हिंदी में, उसको पढ़ते और उसका ट्रांसलेशन अरबी में कर अपने उस्ताद को सुनाया करते थे। मैं आपको सिर्फ ज़हनियत बता रहा हूँ। अब्दुल तव्वाब मिस्री के सामने हिंदी पेपर और उर्दू पेपर पढ़ते, उस न्यूज को फिर अरबी में ट्रांसलेट करते और ऐसा पढ़कर बताते। अब्दुल तव्वाब मिस्री चेहरा ताजुश शरिया का देखकर कहते थे, ये वाकई हिंद का है या अरब का है? तलफ्फुज़ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करते थे
जो वहां के अरब इस्तेमाल करते हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। अभी गए नहीं अरब में, ये फ़आल फैज़ समझ नहीं आ रहा है कि तबशरे का वारिस उलूम आला हज़रत क्यों कहा जाता है? वारिस उलूम आला हज़रत क्यों कहा जाता है कि अरे भाई अभी वहां अरब का कोई दौरा नहीं हुआ, बरेली में पैदा हुए, पढ़ रहे बरेली में, लेकिन सलाहियत देखे, मिजाज देखे, सोच देखे कि ऐसी अरबी बोलते थे जैसे अरबी उस दौर में अरब में मिस्र में बोली जाती थी। लेकिन नहीं, आप तो देखिए भाई जो बच्चे स्कूल कॉलेज पढ़ते हैं इस बात को जानते होंगे कि देखिए इंग्लिश जुबान तो जब जो एजुकेशन वाले इस तरह से जानते हैं कि इंग्लिश जुबान इंडिया में जो बोली जाती है थोड़ा सा डिफरेंट अलग होता है दूसरे यूरोप ममालिक में। फ्रांस की इंग्लिश, अमेरिका में थोड़ा इंग्लिश अलग है एक ही जुबान, तलफ्फुज़ बोलने का बोलचाल में कह रहा हो कि शॉर्ट में कुछ अल्फाज इस्तेमाल हो जाते हैं, तो कुछ यूरोप के जो तीन ममालिक है हर मुल्क में इंग्लिश है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे कि हमारी बातचीत, अब देखिए यहाँ हैदराबाद में हम जो उर्दू बात करते हैं, कभी आप चले जाए औरंगाबाद तो औरंगाबाद वालों की उर्दू हमसे ज्यादा साफ है ना, और कभी आप बेंगलुरु चले जाए तो बेंगलुरु वाले जो उर्दू बोलते हैं उसमें ऐसा दिखता है मुस्कुराने की बात, लेकिन बात समझिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो है एक ही उर्दू जुबान, लेकिन बेंगलुरु वाला उर्दू बोलता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और अहमदाबाद वाला उर्दू बोल रहा है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बम्बई वाला उर्दू में बात कर रहा है थोड़ा सा अलग होता है, डिफरेंट होता है। मैं यही बात समझाना था, इंग्लिश है जुबान लेकिन कोई अमेरिका वाला थोड़ा सा डिफरेंट में बात कर रहा है, फ्रांस वाला कोई अलग बात कर रहा है, बर्तानिया वाला कोई अलग बात कर रहा है, इंग्लैंड वाला कोई अलग बात कर रहा है। इसी तरह अरब है मक्के की अरबी जुबान, लेकिन आप अरब में 7 कबीले थे, हर एक जुबान में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट था अरबी बोलचाल में। लेकिन कुर्बान जाए ताजु शरिया पर जो अब मक्के में मक्का अरब गए नहीं, पढ़ा अपने बरेली शरीफ में, और अरबी ऐसी बात करते थे अगर मिस्री आता था तो समझता ये मिस्र के है, अगर सऊदी आता समझता ये मक्के के है, अगर मदीने वाला आता समझता ये मदीने के है, अगर जिस मुल्क से आता समझता ये अपने ही मुल्क के है। मैं ये बात समझाने के लिए इतनी मिसालें आपको दे रहा हूँ, क्यों चुपके ताजु शरिया नहीं कहा गया है कि अभी गए नहीं, अरबी जुबान घर में सीखी, लेकिन जानते हैं मक्के वाले कैसे बात करते हैं, जानते हैं कि मिस्र वाले कैसे बात करते हैं, जानते हैं यमन वाले कैसे बात करते हैं। ये तो अरबी जुबान में आपका जो है ना मलिका था और जबरदस्त पकड़ थी अरबी जुबान में, और आए इंग्लिश जुबान आपके बारे में आता है। बरेली उत्तर प्रदेश में ही आपने एक कॉलेज में दाखिला लिया और इंग्लिश के चंद किताबें पढ़ी, मुकम्मल चंद किताबें, लेकिन हजरत जिया मुहद्दिस कबीर मुफ्ती जियाउद्दीन मद्दसिल्लाहुल आली फरमाते हैं कि मैं ताजु शरिया के साथ अमेरिका गया, फ्रांस गया, इंग्लैंड गया, बर्तानिया गया, यूरोप के बड़े बड़े मुमालिक में ताजु शरिया दौरा करते थे, लेकिन कुर्बान जाए जो इंडिया में पढ़े हैं चंद किताबें इंग्लिश की तलफ्फुज़ पढ़े हैं, लेकिन जब अमेरिका जाते तो वहां की इंग्लिश में बात करते, यूरोप फ्रांस जाते तो वहां की इंग्लिश में बात करते। अरे आप जिस इलाके यूरोप के जिस मुल्क में जाते वहां की जो बोलचाल है उसी बोलचाल में लोगों को दीन की बातें समझाया करते थे। बात समझ में आ रही है ना? वारिस उलूम हज़रत चुपके नहीं कहा जा रहा है। जब अरबी बोलो तो फिर अरबी के हर बोलचाल से वाकिफ है, जब इंग्लिश बोलो तो जानते हैं कि अमेरिका में क्या बोला जाता है, इस लफ्ज़ को वहां क्या बोला जाता है, वहां क्या बोला जाता है, वहां क्या बोला जाता है। ये है हुजूर ताजुल शरिया की ज़ात मुबारका। अब समझ में आया? अल्लाह जब किसी से भलाई का इरादा करता है उसको दीन की समझ अता फरमा देता है। आप हुजूर ताजुल शरिया की अरबी के देखकर हजरत अब्दुल तव्वाब अल मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आपके वालिद मोहतरम मुफस्सिर आज़म से कहा था ये बच्चा बड़ा नायब है, इसको जामिया अज़हरी में दाखिला दिला दिया जाए ताकि ये और वहाँ ज्यादा पढ़ कर आए। तो लिहाजा वहाँ पर अब्दुल तव्वाब अल मिस्री के कहने पर आपको जो है वहां मिस्र के जामिया अज़हरी में दाखिला करा दिया गया। हुजूर ताजुल शरिया का 3 साल ताजुल शरिया मिस्र के जामिया अज़हरी में पढ़े हैं। जो बच्चे जामिया अज़हरी को नहीं जानते वो जरा बात सुन लीजिए। जामिया अज़हरी इस मुल्क का यानी इस दुनिया भर का सबसे बड़े मदरसे का नाम जामिया अज़हरी है। अभी भी इस वक्त भी सबसे बड़े मदरसे का नाम क्या है?
जो मिस्र में मौजूद है, जामिया अजहरी आज भी है। और वहां का जो तालिब इल्म जब वहां जाकर पढ़कर आता है ना, पूरे अरब में कहीं पर भी आग बुझकर इमामत की नौकरी मिल जाती है, क्योंकि अरब अजम को मुंह नहीं लगाते, कहते कि अजमी है, हमारी जैसे अरबी काम पढ़े। लेकिन जब जामिया अजहरी से कोई पढ़कर जाए तो सिर्फ डिग्री को देकर नौकरी मिल जाती है। आज भी इस वक्त भी तो ये आपके दौर के डिग्री के आपके जामिया अजहरी की डिग्री की अहमियत आज भी है। तो उस टॉप के मदरसे में मिस्र में वहां पर आपका दाखिला करा दिया गया। 3 साल आप वहां पढ़े। और एक वक्त ऐसा आया कि एक टीचर जो है ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के मदरसे यानी जामिया अजहरी में एक टीचर आए और आकर एक ऐसा सवाल किया जो सवाल बड़ा पेचीदा था। उस सवाल का जवाब उस वक्त के तमाम मदरसे के तौलबा जवाब दे नहीं सके, लेकिन जब वो सवाल ताजुश शरिया से किया गया तो ताजुश शरिया ने फौरन उसका जवाब जबरदस्त अता फरमाया। वारिस उलूम आला हजरत जानिशीन मुफ्ती आजम चुपके ये नहीं मिला। देखिए बच्चे जवाब दिया तो उस मिस्र के टीचर ने एक सवाल कर दिया कि अख्तर रजा, तुम जिस क्लास में हो वो हदीस के, तुम जो है तालिब इल्म हो हदीस के, मैं सवाल कर रहा हूँ अकीदे का। एक हदीस पढ़ने वाला तालिब इल्म ये अकीदे की बात कहां से सीख गया? ये तो तुम्हारी फील्ड भी नहीं है, ये तो तुम्हारा मनसब भी नहीं है, तुम्हारा सबक भी नहीं है, तुम्हारा सबक तो हदीस है। हदीस के मुतालिक कोई सवाल करता और तुम जवाब दे देते तो बात समझ में आ जाती। मैं तो अकीदे के मुताबिक सवाल कर रहा हूँ, जवाब भी तुम ऐसा जबरदस्त मुतल्लल दे रहे हो, ये तुमने कहां से सीखा? तो ताजुश शरिया ने फरमाया ये अकीदे की बातें तो हमारे खानदान में पढ़ाई जाती है। ऐ इश्क तेरे सदक़े, आला हज़रत का शेर याद कर रहे, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। लिहाजा अकीदा तो इनके गुट्टियों में था। बोलो ना सुभान अल्लाह। वो अकीदा तो वो हैरान हो गए कि बात मैं अकीदे की कर रहा हूँ, बात मैं इल्मे कलाम की कर रहा हूँ और जवाब इल्मे हदीस पढ़ने वाला तालिब इल्म दे रहा है। तो उस वक्त आपने फरमाया ये बुनियादी बातें तो हमें हमारे घर में पढ़ाई जाती है, ये घर में सीख कर आया हो। आपको अपनी क्लास का सबसे टॉपर रखा गया, बोलो ना सुभान, टॉपर यानी। और फिर आपने जो वक्त गुजारा है, आपके साथी लोग भी कहते हैं ताजुश शरिया जामिया अजहरी मिस्र में भी शरीयत की इतनी सख्ती से पाबंद करते थे, दीन और कुरान हदीस के इतने सख्त पाबंद थे कि आपके पाबंदी के सामने बड़े बड़े लोग भी हिल जाते थे, बड़े बड़ा पहाड़ की पाबंदी के सामने फट जाता, लेकिन आप नहीं फटते थे। उसकी एक मिसाल देते हुए आपके साथ पढ़ने वाले तालिब इल्म उसकी एक मिसाल देते हुए जवाब देते हैं कि सुनो कि जब ताजुश शरिया का इस्तिकामत देके मिस्र में पढ़ने जामिया अजहरी पढ़ने में आप बिला वजह, हालांकि मिस्र में दरियाए नील था, कई ऐसे अजूबे थे मिस्र में देखने के लिए, लेकिन आप सिवाय पढ़ने के कभी मदरसे से बाहर नहीं निकले। ये आप पूरी तवज्जो के साथ इल्म हासिल कर रहे हैं और सिवाय पढ़ाई के कभी आपने जो है बाहर नहीं निकले। और ताजुश शरिया दीन और कुरान हदीस के इतने सख्ती से पाबंद थे मदरसे में कि एक बार मदरसे का एक बड़ा सालाना प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में मिस्र की जो बादशाह थे, रानी खवातीन थी, लेडीज थी, वो मिस्र के दौरे के लिए आ गई। जब पीएम आता है मदरसे दौरे करने के लिए तो सारे तौलबा लाइन से खड़े थे। वो मिस्र की खातून थी, लेडीज थी, लेकिन पीएम के मुकाम पर थी। जब वो मदरसे में दाखिल हुई और दाखिल होने के बाद सारे मदरसे के तौलबा से हाथ मिला रही थी, सब हाथ मिला रहे थे, किसी ने झिझक नहीं किया, किसी ने हाथ नहीं खींचा। लेकिन ताजुश शरिया के पास आपके खास दोस्त, ताजुश शरिया के खास दोस्त भी साथ थे, वो खातून उनके पास हाथ मिलाती है तो आपके दोस्त भी उनसे हाथ मिला लेते हैं। उसके बाद वो ताजुश शरिया से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाती है। सारे लोग देख रहे हैं और असातिज़ा देख रहे हैं, सारे मदरसे के तौलबा देख रहे हैं। ताजुश शरिया हाथ देते नहीं बल्कि 2 कदम पीछे हट जाते हैं।
बोला ना सुभान अल्लाह। 2 कदम पीछे हट जाते हैं क्योंकि गैर मुहर्रम से हाथ कैसे मिला जा सकता है। अरे वक्त की पीएम है, कहा पीएम हो गए, है तो खातून है तो खवातून। ताजुल शरिया के चेहरे को देखती है और चले जाती है, लेकिन ताजुल शरिया अपने उस दोस्त से इस बात पर कई दिन तक नाराज रहे कि तुमने गैर मुहर्रम औरत से हाथ कैसे मिलाया। अरे बोलो सुभान अल्लाह। दोस्ती ऐसी होती है, आज के जैसे दोस्त नहीं कि नमाज छोड़े तो मिले। ताजुल शरिया के जो दोस्त, ताजुल शरिया के दोस्त ऐसा नहीं होता था। ताजुल शरिया का अगर कोई दोस्त भी होता था तो हदीस में सरकार ने क्या फरमाया कि दोस्त भी अल्लाह की रिजा के लिए करो। सच्चा दोस्त तो वही होता है ना कि जो तुम्हें गुनाह और गलत काम से बचाए। सही दोस्त तो वही होता है जो तुम्हें गलत काम से, गलत अकीदे से, गलत हरकतों से बचाए। वही सच्चा दोस्त होता है। वो सच्चा दोस्त नहीं होता जो दोस्त के नाम पर तुम्हें शराब, जुओं के अड्डों पर ले जाए, फिल्मी ड्रामों के अड्डों पर ले जाए, गैर शरई हरकत कराने ले जाए और बेवकूफी पीठ भी थपकते रहे, साथ भी देते रहे कि मैं तेरे साथ हूँ, तू जो चाहे कर। इसलिए कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि गहरे से गहरा दोस्त क़यामत के दिन तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा। गहरा सा गहरा दोस्त तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा, लेकिन फरमाया अल्लाह ताला कुरान में मगर इल्लल मुत्तकीन, लेकिन जो मुत्तकी है, जो उनका दोस्त यहाँ पर भी दोस्त होता है और क़यामत में भी दोस्त होता है। लिहाजा जब आपके दोस्त ने सच्ची तौबा की तो ताजुल शरिया जब उनसे बात कर रहे हैं, ये है शरीयत के मिजाज में आपको बता रहा हूँ ताजुल शरिया का। ये शरीयत पर इस्तिकामत ताजुल शरिया का मैं आपके सामने बता रहा हूँ। लिहाजा हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह जब 3 साल जो है मिस्र में पड़े, इसी दरमियान में आपको एक हादसा भी आपके घर में आया। आपके वालिद मोहतरम मुफस्सिर आज़म का इंतकाल हुआ। आप पर्दा फरमा चुके थे, लेकिन फिर भी आप देखे आपने अपनी पढ़ाई को जारी और सारी रखा। 3 साल मुकम्मल पढ़ के आने के बाद जब ताजुल शरिया हिंदुस्तान वापस आए मिस्र से और जब बरेली शरीफ पहुंचे तो बरेली के स्टेशन पे आपके इस्तकबाल पे आपके मुहब्बीन, आपके चाहने वाले ही थे, लेकिन आपके इस्तकबाल के वक्त का खुद हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफा रज़ा खान भी तशरीफ लेकर गए थे। और जब बरेली शरीफ के उस स्टेशन पे ट्रेन रुकी और जब ताजुल शरिया ट्रेन से उतरे तो मुफ्ती आज़म हिंद सबसे पहले अपने नवासे को सीने से लगाते हैं और पेशानी चूम कर कहते हैं, अरे जो मिस्र के इस मदरसे में जाता है वो बदल के आता है, लेकिन मेरा नवासा जैसा गया था वैसे ही आया है। ये क्यों कहा आपने, समझा आपने? मिस्र में जो मतलब जामिया अज़हर में तकरीबन दाढ़ी शॉर्ट में आ जाती है, जैसे दाखिला ले तो दाढ़ी लोग छोटी कर लेते हैं, शॉर्ट में आ जाती है, लेकिन ताजुल शरिया मुफ्ती आज़म कहते हैं ना मेरा नवासा जैसा गया वैसा आया, बदला कुछ नहीं है। लिहाजा जब ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह वापस पढ़ कर आए और बरेली शरीफ में दाखिला हुआ, अपने घर वापस आए, उसके बाद फतवे का मसला भी पहले से शुरू था। फतवा देने का सिलसिला भी जब शुरू आगे हुआ तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफा रज़ा खान अलैहि रहमतुल ज़मान एक बात करते हुए फरमाते हैं, अब सुनिए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद कह रहे हैं, बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफा रज़ा खान कह रहे हैं, क्या कहते हैं ताजुल शरिया को कि अख्तर मियां, तवज्जो फरमाए, मुफ्ती आज़म कह रहे हैं अख्तर मियां अब घर में बैठने का वक्त नहीं, अब घर में बैठने का वक्त नहीं। ये लोग जिनकी भीड़ लगी हुई है कभी सुकून से बैठने नहीं देते। जो हमारे दर पर आ रहे हैं ना, अरे भाई आला हज़रत को देख लो, ना इंटरनेट ना वीडियो ना कोई चीज, लेकिन दुनिया भर से आला हज़रत से फतवे मंगाया जाता था उस दौर। ये घराने में कहा 200, मैंने भी आपको बताया 200 साल से ये खिदमत कर रहे हैं। लिहाजा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं कि अख्तर मियां अब घर में बैठने का वक्त नहीं। ये लोग जिनकी भीड़ लगी हुई है कभी सुकून से बैठने नहीं देते। अब तुम इस फतवा नफी के काम को अंजाम दो। दारुल इफ्ता तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। मौजूदा लोगों से मुखातिब होकर हजरत मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया अब अख्तर मियां से रुजू करे, उनको मेरा कायम मुकाम और मेरा जानशीन जाने।
बोले वहां पर सुभान अल्लाह। ये है हुजूर ताजुश शरिया, जिनको खुद जुबान से मुफ्ती आजम हिंद कह रहे थे अब मेरा ये जानशीन है। और इसीलिए हजरत मुफ्ती ताजुश शरिया क्या कहते हैं, जरा ताजुश शरिया के इस कौल को भी आप सुने। ताजुश शरिया फरमाते हैं मैं दारुल उलूम मंजर इस्लाम में पढ़ा और पढ़ाया, जामिया अज़हरी में भी पढ़ा। शुरू से ही मुझे मुताल्ले का बहुत शौक था। अपनी दरसी किताबों के अलावा शरा, हवाशी और गैर मुताल्लिक़ किताबों का रोजाना कसरत से मुताल्ला करता। खास चीजों को डायरी में नोट कर लिया करता था। इसके अलावा ताजुश शरिया फरमा रहे, इसके अलावा सबसे अहम बात यह है मुझे जो कुछ भी मिला, ताजुश शरिया फरमा रहे इस मुझको जो कुछ भी मिला हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की सोहबत से मिला है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की सोहबत इस्तिफादे से मिला है। उनके 1 घंटे की सोहबत ताजुश शरिया फरमाते हैं। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की 1 घंटे की सोहबत और इस्तिफादत सालों की मेहनत और मशक्कत पर भारी पड़ते थे। सालों की मेहनत और मशक्कत पर भारी पड़ते थे। मैं आज हर जगह, वो ताजुश शरिया फरमाते हैं, मैं आज हर जगह हुजूर मुफ्ती आजम का इल्मी और रूहानी फैजान पाता हूँ। आज मेरी हैसियत है वो उन्हीं की सोहबत और उन्हीं के सदक़े में है। अच्छा ये तो जुमला फरमाया ना हुजूर ताजुश शरिया ने कि मुझे जो कुछ भी मिला वो मुफ्ती आजम हिंद की सोहबत से मिला। और ये जो जुमला फरमाया ना कि सालों की मेहनत एक तरफ और मुफ्ती आजम हिंद की 1 घंटे की सोहबत एक तरफ, यानी जो बंदा सालों पढ़ता था पढ़ कर हासिल करता है, वो ताजुश शरिया कहते हैं मैं वो पढ़ना, वो समझ दीन की, कुरान हदीस की वो समझ जिसको सालों पढ़ने के बाद आती है, वो मुफ्ती आजम की सोहबत में 1 घंटे में मुझे हासिल हो जाया करते थे। जैसा कि रिसाला कुशैरिया में भी लिखे हुआ है, हजरत रिसाला कुशैरिया में भी बात लिखी हुई है कि वली की 1 दिन या 1 घंटे की संगत, वली की 1 या 1 घंटे की संगत किसी वली के साथ बैठना 60 साल की इबादत से भी बेहतर है। यानी जो मुकाम 60 साल के बाद तुम्हें मिलना चाहिए इबादत का मुकाम मर्तबे का, वो कभी वली की सोहबत में एक नजर में मिल जाया करते हैं। इसलिए कहा गया निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। लिहाजा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह के जो आप बड़े चहीते नवासे गुजरे, आप बड़े आप जानशीन गुजरे हैं। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह जब अपने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के भी पर्दा फरमाने के बाद एक मसले का हल मैं आपको बता दूं कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह जब पर्दा फरमाए, जब आप दुनिया से तशरीफ लेकर गए तो आपने कोई वसीयत नहीं की थी मुफ्ती आजम हिंद ने कि मेरा नमाज जनाजा जो है कोई सैयद का पढ़ाए, कोई सादात पढ़ाए। लेकिन जैसा आप दुनिया से पर्दा फरमाए, पिरानी अम्मा यानी हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के मुकद्दस बीवी कहते हैं कि जाओ ताजुश शरिया मौलाना अख्तर रजा से कहो कि वो मुफ्ती आजम हिंद के नमाज जनाजा पढ़ाएगा। तो नमाज जनाजा को लेकर एक मार्केट में एक नया सिलसिला छोड़ दिया गया है। मुझे ताज्जुब होता है उन लोगों पर कहते नहीं सादात अशरफी सिलसिले के सैयद साहब ने नमाज पढ़ाई है। मैंने कहा देखे भाई अगर पढ़ाई भी होती, चल मान ले पढ़ाई भी होती, तो ये घराना क्या झूठ बोलेगा आपको? ये घराना क्या सादात की अजमत बताता है या घटाता है? थोड़ा अपने आला हज़रत का घराना ऐसा है, इनकी जहां पहचान इल्म है, आला हज़रत के घराने की जहां पहचान फतवा नवीसी है, आला हज़रत के घराने की जहां पहचान इल्म है, अमल है, तकवा है, परहेज़गारी है, शरीयत पर इस्तिकामत है, वहीं पर आला हज़रत के घराने की पहचान सादात का अदब भी है, सादात से मोहब्बत भी है, सादात की इज्जत भी है, सादात का मुकाम मर्तबा प्रैक्टिकल बताने वाले ही आला हज़रत का खानदान है। अगर आज ये मार्केट में बात फैलाई जाती है, ताज्जुब है उन लोगों पर जो
जो सादात की इज्जत करना जानते हैं, प्रैक्टिकल तौर पर सादात का मुकाम मर्तबा बताने वाला घराना हो, अगर उनके यहाँ कोई ऐसा मसला हो भी जाता, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का नमाज जनाजा कोई सादात पढ़ता, तो ये घराना इस बात को छुपाता नहीं बल्कि सीना तान कर कहता था। बात को समझे मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये घराना इस बात को छुपा नहीं सकता बल्कि सीना तान कर कह सकता था कि मेरे मुफ्ती आजम हिंद के जनाजे की नमाज फला सादात ने पढ़ाई है। जब ऐसी बात है नहीं तो झूठ क्यों मार्केट में हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के नमाजे जनाजा की नमाज कोई और नहीं, हुजूर ताजुल शरिया ने पढ़ाया है। इसमें कोई मैं समझता हूँ अक्लमंद समझदार इसमें कोई लड़ाई और झगड़े की बात ना निकाले, क्योंकि ये घराना कोई झूठ बोलकर नहीं चमका, ये घराना अपने आका की तारीफ करते हुए, अहले बैत की तारीफ करते हुए, सहाबा और औलिया की तारीफ करते हुए घराना चमका है। इसलिए जैसा कि आला हज़रत ने फरमाया, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मैं समझता हूँ आला हज़रत के शेर के सदक़े में अल्लाह ताला ने इस घराने को ऐसा चमकाया, ऐसा चमकाया, इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला से क़यामत तक ये घराना चमकता रहेगा। इसमें इनको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, इसमें वलवला मचाने की क्या जरूरत है। जनाब ताजुल शरिया की नमाज फला सादात पढ़ा, अगर पढ़ाया होता तो खुलकर बोलते, इसमें छुपाने की क्या बात है। लिहाजा ये भी बात समझ में आ जाए कि ताजुल शरिया ने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमतुर रिजवान के नमाज जनाजा को पढ़ाया। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के बाद पहले से तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की ज़ाहिरी जिंदगी में आप फतवा दे रहे थे। और देखो मेरे बच्चों को समझाओ, काफी देर से मैं देख रहा हूं बड़े कर रहे हैं, तो बाहर भेजा दो बेटे बच्चों को, नहीं तो खामोश बैठाओ। लिहाजा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की ज़ाहिरी जिंदगी में आप फतवा नवाजी का ताजुल शरिया ने काम किया। अब आप देखें, हम समझते हैं कि वली की करामत क्या है, दिल की बात बता दे फला फला, मैं इस बात पर बयान कर रहा हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ कि वली की सबसे बड़ी करामत दीन पर मजबूती से कायम रहना, जिसको उर्दू में अरबी में कहते हैं इस्तिकामत। क्या कहते हैं? आज के दौर में लोग पैसे के लिए काम करते हैं, पैसे के लिए ईमान बेचा जाता है, पैसे के लिए मन बेचा जाता है, पैसे के लिए क्या क्या नहीं बेचा जा रहा है। पैसा है तो दोस्त है, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं यानी नफ्सी का दौर है। पैसा चारों तरफ अहमियत सिर्फ पैसे को दी जाती है, ये भी नहीं देखा जाता कि पैसा हलाल के जरिए आया है हराम के जरिए आया है। ऐसे दौर में नफ्सी के दौर में सिर्फ पैसा हो, और ऐसे दौर में दीन और कुरान और शरीयत में इस्तिकामत के साथ खड़े रहना, उस ज़ात का नाम ताजुल शरिया की ज़ात मुबारका है। लिहाजा ताजुल शरिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह के जब मुफ्ती आजम हिंद के पर्दा फरमाने के बाद फिर आपके दौरे बहुत हुए। आप यूरोप के काफी ममालिक, मैंने अभी शुरुआत में कहा, जिस यूरोप मुल्क में जाते उस वहां के मुल्क की अंग्रेजी जुबान में तकरीर करते, और जिस जगह जाते आप उस जगह आपके मुरीदों चाहने वालों का ढांढा बन जाता। यहाँ तक के गुजरात हो, मुरादाबाद हो, रामपुर हो, मुंबई हो, जहाँ कहीं भी जाते अल्लाह ने आपको ऐसी मकबूलियत चंद दिन में ताजुल शरिया को अता फरमा दी। जहाँ कहीं भी जाते तो वहाँ पर एक वक्त में 1 लाख आदमी सिर्फ आपके चेहरे को देखकर मुरीद हो जाया करता था। बोलो ना सुभान अल्लाह। चेहरे को देखकर मुरीद हो जाया करता था। अरे बोलो सुभान अल्लाह। ये हमारे दादा पीर की शान बता रहे, बोलो सुभान अल्लाह। ये है कि सिर्फ चेहरे को ऐसी मकबूलियत, चेहरे को ऐसी मकबूलियत कि जहां पर ढोंगी पीर महीनों मेहनत करते, मशक्कत करते, उस इलाके में ताजुल शरिया जाते, जहां 2 नंबर पीर की बात कर रहा हूं, सच्चे पीर की बात नहीं कर रहा हूं, जहां पर ढोंगी पीर मेहनत मशक्कत कर लोगों को जमा करते थे। लेकिन ऐसे इलाके में भी ताजुल शरिया जाते, सिर्फ चेहरा देखकर पूरा का पूरा इलाका का मुरीद बन जाया करता था। ये है ताजुल शरिया। 87 में आप 3 हज के तीसरे हज में आप अपने अहलिया मुबारका आपके मुकद्दस बीवी के साथ जब हज के लिए गए, और हज के लिए गए मक्कातुल मुकर्रमा में आप होटल में थे, सीआईडी ने आपको गिरफ्तार कर लिया। सीआईडी आई और आज इसी से आपको नहा के पकड़ कर जो है सीआईडी ब्यूरो लेकर चले गए। ताजुल शरिया को हथकड़िया डाल कर लेकर गए और वहां जाकर 11 दिन तक मुसलसल ताजुल शरिया को रखा।
और ताजु शरिया से जब पूछा गया कि हुजूर आप वहां रखकर क्या किया आपके साथ, तो ताजु शरिया खुद फरमाते हैं कि 11 दिन तक सीआईडी के बड़े बड़े ऑफिसर आते और मुझसे अरबी पूछते कि आप कौन हो, आपका नाम क्या है, आप जुम्मे की नमाज मक्का में क्यों नहीं पढ़ते। ताजु शरिया कहते कि मैं वाला खानदान से हूँ, मेरा नाम ये है, जुम्मा इसलिए नहीं पढ़ता हूँ कि मैं मुसाफिर आदमी हूँ और मुसाफिर आदमी पर जुम्मे की नमाज फर्ज नहीं होती। फिर वो सवाल अरबी में हो रहा है, जवाब भी अरबी में हो रहा है। बड़े बड़े सीआईडी ऑफिसर कहते हैं अच्छा कि फिर आप मुकामी मस्जिद में नमाज क्यों नहीं पढ़े, 5 टाइम नमाज क्यों नहीं पढ़ ले। तो ताजु शरिया फरमाते हैं कि देखो ये मुकामी मस्जिद के लोग हैं ना, ये मालिकी ये हम्बली लोग हैं और मैं हनफी हूँ। हनफियों की नमाज मालिकी और हम्बली के पीछे अक्सर नहीं होती, इसलिए मैं होटल में नमाज पढ़ लेता हूँ। फिर उन्होंने कई सवाल किए कि आप तौहीद के बारे में क्या जानते हैं, आप फलाह के बारे में क्या जानते हैं। ताजु शरिया बिल्कुल ना चेहरे में खौफ है ना डर है, बड़े इत्मीनान के साथ सीआईडी ऑफिसर को ऐसा मुदल्लल ऐसा जबरदस्त जवाब दिया कर रहे हैं, ऐसा जवाब दे देते हैं। फिर आपने अकीदे की बात की, तौहीद की बात की, रिसालत की बात की, खत्म नबूवत की बात की, आपने ये भी बताया कि अहले हदीस कौन होता है, आपने ये भी बताया देवबंदी कौन होता है। उन सीआईडी ऑफिसरों से अरबी में बात हो रही है और आप बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अकीदा अपना छुपाया नहीं, खुलकर बताया मैं अहले सुन्नत हूँ, डरे नहीं, खुलकर बताया मैं सुन्नी हूँ। आज डरने की जरूरत नहीं है कि अरब गए क्यों डरे काले पीले कपड़े वाले, अरे क्यों डरे, क्योंकि मरने के बाद वो थोड़ा आएगा, ये चेहरा हुजूर की बारगाह में दिखाना है, उन्हें जाना। ये आलम का खाना तो ईद से गाता है, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाह अलहम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मैंने कहा ना अगर आज के दौर में आपको ईमान और अकीदे को मजबूत करना है तो ताजु शरिया को पढ़ो, ताजु शरिया को पढ़ो। आपने ऐसा मुदल्लल जवाब दिया, सीआईडी का एक बड़ा ऑफिसर आखिर में कहने लगा मैं तो आप तो मुतक़िद हो गया हूं। बोलो ना सुभान अल्लाह। ऐसा जवाब दिया कि मैं तो अब तो अकीदतमंद हो गया हूँ। और इधर जब हिंदुस्तान में पता चली कोई वजह नहीं, बिला वजह सऊदी हुकूमत ने, सऊदी गवर्नमेंट ने लिहाजा आपको गिरफ्तार कर लिया है। इधर पूरे हिंदुस्तान में खलबली मच गई, बरेली शरीफ में खलबली मच गई, बम्बई में रजा एकेडमी में मौलाना सईद नूरी साहब ने ऐसा जबरदस्त एहतजाज किया, सऊदी सिफारत खाने के सामने जाकर उन्हें एक अल्टीमेटम दिया कि भाई मेरे हमारे पीर को जो पकड़ा गया मक्का में उसके पकड़ने की वजह बताया जाए, क्या उन्होंने ऐसी गलती की है, कोई वजह नहीं, कोई गलती नहीं, बिला वजह को पकड़ कर रखा गया है। यहाँ तक के ताजु शरिया को 11 दिन के बाद जिद्दा एयरपोर्ट पर लाकर हथकड़ियों के साथ एयरपोर्ट पर लाकर जो है प्लेन में छोड़ा गया और आप बम्बई आए और बम्बई आने के बाद रजा अकेडमी से हजारों लोग ने आपका इस्तकबाल किया और इस्तेमाल कर कर एहतजाजी जलसा रखा कि वजह बताओ। और अच्छा ये बात याद रखे, ये तो हिंदुस्तान का हाल था कि सारे मुरीदों में खलबली मच गई। वहां पर फ्रांस में अल्लामा अरशदुल कादरी, अल्लाह आपके मज़ार पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए, अल्लामा अरशदुल कादरी, मैं एक इल्म के चमकते सूरज का जिक्र कर रहा हूँ, अल्लामा अरशदुल कादरी जिनकी किताबें और जो जिन्हें पूरे यूरोप और मालक में कईयों को कलमा पढ़ाया है, उस जात का नाम अल्लामा अरशदुल कादरी है। यूरोप के उस मुल्क के सिफारत खाने में सलमान का जो उस दौर का जो बादशाह का बेटा था वहां आया था, उसके पास अल्लामा अरशदुल कादरी डायरेक्ट गए बादशाह के बेटे के पास। सऊदी का जो बादशाह उसका बेटा वहां पर आया था, उसके आंख में आंख मिलाकर कहा तुम्हारे मक्का में हमारे पीर को, हमारे शहजादे को पकड़ लिया गया है, कोई वजह नहीं, कोई गलती नहीं, कोई गुनाह नहीं, वजह बताया जाए। पैदा शहजादे ने कहा अच्छा ये बात है। उसने भी वहां पर से फोन किया, यहाँ तक के पूरे हिंदुस्तान में और पूरे यूरोप में इस तरह दबाव डाला गया सऊदी हुकूमत पर, यहाँ तक के बरेली शरीफ के घर में एक मर्तबा हिंदुस्तान दिल्ली से सऊदी सिफारत खाने से फोन ताजु शरिया को आता है और आकर कहते हैं फोन पर कि मुफ्ती अख्तर रजा खान सऊदी हुकूमत आपसे माफी मांगना चाहती है। बोलो ना सुभान अल्लाह। आपसे माफी मांगना चाहती है, हमसे गलती हुई कि हमने बिला वजह आपको जो है जेल में डाला है, लेकिन इस गलती के बुनियाद पर हम आपको 2 महीने या 1 महीने का वीजा फ्री देंगे और साथ ही साथ काबे के अंदर जाने का मौका भी अता फरमाएंगे। मैं सोचने लगा कि अल्लाह के वली इतनी तकलीफें क्यों उठाते हैं, तकलीफें सबको आती है बाबा, और क्यों उठाते हैं? तो तकलीफ अल्लाह के वलियों को इसलिए आती है, गुनाहगार को तकलीफ इसलिए आती है कि इसके गुनाह धुल जाए।
उसके गुनाह माफ हो जाए। और वलियों को तकलीफ मुसीबत इसलिए आती है कि उनके दर्जे और बुलंद हो जाए, और बुलंद हो जाए। लिहाजा तकलीफ चाहे किसी शक्ल में हो, मुकाम ऐसा मिला है कि काबे के अंदर हुजूर ताजुश शरिया गए हैं और वहां बैठकर नमाज भी अदा की है और काबे के गुस्ल में भी आपने हाथ लगाया है। यह है हुजूर ताजुश शरिया। हर ममालक में आपके जो है मुरीदीन, पूरे मुल्क में आपके मुरीदीन, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में आपके मुरीदीन, और आपका ज्यादा वक्त ताजुश शरिया का ज्यादा वक्त तबलीग के दौर में गुजरा। आप पूरे मुल्क में, यूरोप ममालक हो, अरब हो, मक्का हो, मदीना हो, बगदाद हो, इराक हो, ईरान हो, यमन हो, मुल्क शाम हो, जो लोग बच्चे याद होगा गुज़श्ता साल मैंने उर्से ताजुश शरिया में मुल्क शाम को उलमा की कैफियत बताई थी। आज वो बयान रिकॉर्ड है मुल्क के शाम के जो है हालात, वहां के उलमा किस तरह आपने इस्तेमाल किए हैं, किस तरह मुल्क के शाम में जब आप दाखिल हुए और एयरपोर्ट के करीब फार्म हाउस में ताजुश शरिया बैठे हुए थे और इमाम अली रजा के दरबार का खादिम बगैर मालूम करे, बगैर उसको पता नहीं था, कुछ मालूम नहीं था, लेकिन इमाम अली रजा के दरबार का खादिम था। वो एयरपोर्ट जाते जाते सीधा फार्म हाउस पहुंच गया और दरवाजा खटखटाया। फार्म हाउस के लोगों ने कहा, हुजूर आपको कैसे पता चल गया कि यहाँ हिंद का वली ताजुश शरिया आया हुआ है? तो इमाम अली रजा का दरबार का खादिम कहता है, मैं कुछ काम से मुल्क के बाहर जा रहा था, मैं तो एयरपोर्ट जा रहा था, लेकिन जाते जाते इस जंगल में एक नूर को बरसते देखा, एक नूर को बरसते देखा, तो मैं समझ गया कौन हो ये इलाके में तो अल्लाह का महबूब बंदा आया हुआ है, लिहाजा बस उस नूर को देखकर मैं इस मुकाम तक पहुंच गया। है बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे मैंने वो भी सुना था, बेंगलुरु में अचानक जलसे के दौरान लाइट गई, पूरा स्टेट अंधेरा था, एक सीधा चांद सा चमक चेहरा हुजूर ताजुश शरिया का चमक रहा था। लिहाजा हजारों लोग बेंगलुरु पूरा गवाह है इस वाक़े का। तो खैर मैं वाक़यात को सुना रहा हूँ। ताजुश शरिया के तबलीगी कारण सारी जिंदगी ताजुश शरिया दीन के काम में आराम नहीं मिला, यहाँ तक के जो अल्लामा फजल रसूल की जो किताब है, अच्छा आखिरी उम्र तक भी आपकी ज़हानत फहमियत ऐसी थी कि अरबी के तलफ़्फ़ुज़ हो, जब जो जैसा सवाल करता उसको उसी वक्त आप जवाब देते। लिहाजा आपने 30-35 के करीब किताबें लिखी, फतवा ताजुश शरिया भी मार्केट में आ गया है। आपको देखकर आप अजमेर शरीफ की ज़ियारत कर रेलवे स्टेशन पे खड़े हुए थे, एक गैर मुस्लिम दौड़ता हुआ आया, कदमों पे गिरकर काफी देर तक रोने लगा। जब लोगों ने मुरीदों ने उठाया कि क्या बात है, कुछ नहीं, बाबा का चेहरा देखा तो रोना इतना आ गया है, बस बाबा हाथ बढ़ाए कलमा पढ़ना चाहता है। जिनके जो हाल का ये हाल, तकरीर का ये हाल कि अपने वक्त का बड़े बड़े उलमा जिसके आगे खामोश हो जाते, जिनकी ज़हनियत, जिनके इल्म, मुकाम और मर्तबे के सामने बड़े बड़े उलमा कहते कि ताजुश शरिया के सामने बोलना ऐसा है जैसा सूरज के सामने चिराग, जैसा सूरज के सामने चिराग। ये तो हाल का हाल था ताजुश शरिया का, और हाल का हाल ये है, यानी हाल रूहानियत का हाल ये है कि चेहरा देखकर लोग कलमा पढ़ा करते थे, चेहरा देखकर लोग कलमा पढ़ लिया करते थे। ये है हमारे ताजुश शरिया, ये है हमारे मौलाना मुफ्ती अख्तर रजा खान अलैहि रहमतुल रिज़वान। आपने कलमा और अल्लाह का जिक्र करते करते बरेली शरीफ में आज से 3-4 साल पहले दुनिया से तशरीफ लेकर गए। आज भी आपका मज़ार पर हजारों करोड़ों रहमतें नाजिल हो रही है। हम दुआ करते अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला उन मज़ार मुबारक पर जो करोड़ों रहमतें नाजिल हो रही है उसमें से एक कतरा हम गुनाहगारों पर भी नाजिल फरमा। या अल्लाह, जो हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह के सदक़े में हमारी खानक़ाह महबूब औलिया को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमा। हमारे खानक़ाह के तमाम मुरीदों को और मुत्तक़ी चाहने वालों को भी अल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमा। आखिरी सांस तक हुजूर ताजुश शरिया के सदक़े या अल्लाह हमें दीन पर इस्तिक़ामत अता फरमा, शरीयत पर इस्तिक़ामत अता फरमा। हमारे ज़ाहिर, बातिन, जिस्म, रूह, दिल को पाक बना दे या अल्लाह। हमारे दिलों में इल्म नाफ़े को दाखिल फरमा, सीने में इस्लाम की मोहब्बत को दाखिल फरमा।
फरमा, दिल में सुन्नियत के दर्द को दाखिल फरमा। जो मसलक आला हजरत का पैगाम है उस पैगाम पर खुद भी मजबूती के साथ अमल करने और दूसरों को भी उसकी दावत देने वाला बना दे या अल्लाह। हम तमाम की दुआओं को अल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में और हुजूर ताजुश शरिया मुफ्ती अख्तर रज़ा खान अलैहि रहमतु रिज़वान के सदक़े तो कहने वाला हमारी दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।